नमस्कार फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करेंगे आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक वाइगोत्स्की का सामाजिक विकास का सिद्धांत, जिसे सामाजिक और सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत कहते हैं। लास्ट क्लास में हमने देखा था जीन प्याजे प्याजे भैया जी का संज्ञानात्मक बुद्धि या विकास का सिद्धांत, और इस क्लास में उनके थ्योरी के प्रतिद्वंदी वाइगोत्स्की का सामाजिक विकास और सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत डील करने वाले हैं बहुत ही आसान तरीके से। चलिए तो भाई लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत पढ़ेंगे और इस टॉपिक से क्वेश्चन आता ही आता है। लेकिन मेरा वादा है कि आज के बाद इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आपसे क्वेश्चन 100% बनेगा, एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। चलिए तो देखिए, सबसे पहले इस थ्योरी की प्रमुख बातें क्या हैं या इस थ्योरी में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो भाई सबसे पहले हम वाइगोत्स्की जी के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे, जैसे कि रशियन वैज्ञानिक है, रशियन मनोवैज्ञानिक है ना, उनके बारे में थोड़ी बहुत जानेंगे, उनकी थ्योरीज की विशेषताएं जानेंगे। उसके बाद उनकी थ्योरी को हम बहुत ही डीपली पढ़ने वाले हैं एग्जाम्पल्स के साथ, और अगली क्लास में हम उसके एमसीक्यूज भी सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं। तो देखिए, वाइगोत्स्की का जीवन परिचय पढ़ेंगे, फिर हम मुख्य अवधारणा, उनके सिद्धांत की मुख्य बातें, मुख्य सिद्धांत पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे उनके सिद्धांत में भाषा और संस्कृति की क्या इंपॉर्टेंस है, फिर हम पढ़ेंगे कि इसका यूज टीचिंग फील्ड में कहां पर है, शिक्षक के लिए यह सिद्धांत क्यों जरूरी है, शिक्षक को जानना क्यों जरूरी है। फिर हम पढ़ेंगे वाइगोत्स्की और प्याजे में क्या भिन्नता है, क्या अंतर है, क्या बातें अलग है। चलिए तो भैया वाइगोत्स्की जी के बारे में जान लेते हैं। वाइगोत्स्की जी जो हैं एक रूसी मनोवैज्ञानिक रशियन है ना, मानव विकास और अधिगम के क्षेत्र में इन्होंने क्रांतिकारी विचार दिए हैं। उनकी जो थ्योरी है सोशल लर्निंग की दिशा में बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत है यह, और 37 वर्ष की आयु में उन्होंने क्रांतिकारी सिद्धांत और विचार दिए हैं। केवल 37 वर्ष जीवित रहे और इन 37 वर्षों में उन्होंने क्रांतिकारी परिवर्तन किए। सिद्धांत का मूल संदेश क्या है? सीखना एक सामाजिक प्रक्रिया है, जबकि प्याजे भैया ने क्या बोला था? सीखना एक व्यक्तिगत काम है, व्यक्तिगत क्रिया है। जबकि इसके विपरीत वाइगोत्स्की बोलते हैं कि सीखने के लिए आपको किसकी जरूरत है? भाई दादा समाज की, आपके भैया दादा, मम्मी पापा, चाचा चाची, दीदी, इन सब का कोई भी आपका योगदान देगा आपकी लर्निंग में। इसके बिना आप नहीं सीख पाओगे, यह बहुत ही जरूरी काम है। यहां तक क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे। सीखना सामाजिक क्रिया है। सीखना क्या है भाई? सामाजिक क्रिया है। दूसरों को देखकर दूसरों से सीखते हो आप, दूसरों को देखकर दूसरों से सीखते हो, दूसरों को कॉपी करते हो, दूसरों का अनुकरण करते हो। ठीक है, तो सबसे पहले आप समाज के संपर्क में आते हो। जब नवजात शिशु पैदा होता है तो उसके आमने सामने बहुत सारे चेहरे दिखाई देते हैं उसको। यही बोलने का मतलब है परिवार भी समाज का एक अंग है, और बड़ा परिवार, छोटा परिवार, बच्चा सबसे पहले समाज को देखता है, बनेगा। फिर संस्कृति। संस्कृति का मतलब है आपका स्टाइल, आपकी आदतें, आपके कार्य, ये सभी किसका हिस्सा है? संस्कृति का हिस्सा है। अब बात करते हैं बोलचाल। सीधी सी बात है, आपकी भाषा को सुनेगा, आपके डायलॉग्स को सुनेगा। आप पिक्चर देखते हो ना भाई, मूवीज देख के आप डायलॉग्स बोलते हो, ये तो आम बात है। उसी तरीके से बच्चा भी क्या करता है? अपने आमने सामने, अगल बगल जो भी बातें होती है उसको कॉपी करता है, उसको रटता है, उसको बोलता है, उसको सीखता है, प्रैक्टिस होती है। तो वाइगोत्स्की के अनुसार विकास पहले सामाजिक स्तर पर होता है, जबकि प्याजे बोलते हैं बच्चा खुद से सीखता है, बच्चा नन्हा वैज्ञानिक होता है, बच्चा सेल्फ लर्नर होता है। अब हम बात करेंगे, देखिए भाई, 3 टाइप की चीजें होती हैं, 3 टाइप की चीजें आपको मिलेगी। बच्चा सीखेगा, बच्चा सीखेगा समाज से। समाज में किससे सीखेगा? ठीक है, समाज में अपने दाई दादा भैया, MKO, क्या नाम दिया है? MKO, मोर नॉलेजेबल अदर्स। सबसे पहले
बच्चा अपने बड़े उम्र वालों से सीखता है। बड़े उम्र वाले रिश्तेदार भी हो सकते हैं, उसके सीनियर्स भी हो सकते हैं। MKO, फिर वो क्या देंगे भाई? सबसे पहले आपको कोई चीज सिखाई जाती है जब, तो आपको एक बेस दिया जाता है। बेस का मतलब होता है किसी सब्जेक्ट को आपको पढ़ना है तो पहले बेसिक नॉलेज लेना पड़ता है। तो बेस कौन देता है? लर्निंग में बेस कौन देता है? मोर नॉलेजेबल अदर्स देते हैं। और इसी बेस को ढाल, पाड़ और मचान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ढाल, पाड़ और मचान बनेगा। स्केप होल्डिंग ये ऐसी क्रिया है जो बच्चों को हम एक बेस देते हैं, एक सपोर्ट। बच्चा कोई भी चीज सीखेगा, उसको जो सपोर्ट दिया जाएगा उसी को पाड़ मचान कहा जाएगा। तो पहली चीज मोर नॉलेजेबल अदर्स, दूसरी चीज पाड़ और मचान जो टेक्निकल, जो एक्सटर्नल सपोर्ट दिया जा रहा है। और तीसरी चीज, किसी बच्चे को जब सपोर्ट मिलेगा तो वो क्या करेगा? ग्रो अप करेगा ना। तो वो ग्रो अप का मतलब है वो जहां तक ग्रो अप कर सकता है विद द हेल्प ऑफ MKO, विद द सपोर्ट ऑफ MKO के सपोर्ट से जहां तक उसका ग्रोइंग एरिया है उसको बोलते हैं समीपस्थ विकास का क्षेत्र। यानी कि बच्चे के ग्रोथ करने की संभावना का अधिकतम एरिया क्या कहलाएगा? समीपस्थ विकास का क्षेत्र। अब देखो भाई, विदाउट एनी हेल्प बच्चा जो करेगा उसको बोलेंगे वास्तविक विकास। विद द हेल्प ऑफ MKO बच्चा जो कर सकता है उसको बोलेंगे ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। और बच्चा जो नहीं कर पाएगा वो है इसके बाद का क्षेत्र, ZPD के बाहर का एरिया, जो बच्चे की औकात से बाहर है, बच्चे के कैपेबिलिटी से बाहर है, बनेगा। ये क्लियर है सभी को? भाई देखिए, अगर आप टीचर हो, है ना, एक एग्जांपल के साथ देखते हैं। आपका CG टेट में मान लो 80 मार्क्स आ रहा है, एग्जांपल के लिए, फॉर एग्जांपल 90 मार्क्स चाहिए, आपका आ रहा है 80 मार्क्स। अब टीचर आपको मदद करेगा, आपके सीनियर, आपकी दीदी, आपकी भैया, ऐसे लोग जो टीचर हैं, या तो गवर्नमेंट टीचर हैं या CG टेट CTET क्वालिफाइड है, तो आप उनसे क्या करोगे? गाइडेंस लोगे। क्या लोगे? गाइडेंस। या दूसरा तरीके से हम बोले तो आप कोचिंग करोगे। एक अच्छी कोचिंग में आप क्या करोगे? पढ़ाई करोगे। जब आप कोचिंग की सहायता लोगे तो आपका 80 से कितना बढ़ गया मार्क्स? 120 हो गया। फॉर एग्जांपल कितना हो गया? 120। तो ये 120 का जो एरिया है ये क्या है भाई? ZPD है, बनेगा। आ रहा है समझ में? देखिए समझिएगा, एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लीजिए भाई आप सेल्फ स्टडी करके 70 लाते हो। कितना लाते हो CG टेट में? 70। फिर आप क्या करते हो? कोचिंग करते हो। ठीक है, कोचिंग करने के बाद आपका 90 आया, एक बार 100 आया, एक बार 110 आया, एक बार 120 आया। समझ रहे हो? अलग अलग वर्षों में अलग अलग मार्क्स आपने स्कोर किया। अब इसमें आपने क्या किया भाई? कोचिंग की सहायता ली। तो ये आपका ZPD एरिया है। क्या एरिया है? ZPD। ठीक है, आपके पापा ने बोला बेटा तुमको कितना लाना है? 140 लाना है। कितना लाना है? आपके पापा जी ने बोला 140 लाके दिखाओ। आपने बहुत ट्राई किया, 140 नहीं आया। तो ये क्या है भाई? असंभव वाली स्थिति है। क्या है ये? यानी आपकी कैपेबिलिटी से ऊपर वाली चीज बोल दिया, बनेगा। यानी कि आपने बहुत प्रयास किया बट आपका 120 मैक्सिमम आ रहा है, 120 से ऊपर तो आ नहीं रहा है। तो ये क्या हो गया? 140 क्या हो गया भाई? असंभव वाली स्थिति, मतलब आपकी क्षमता से ऊपर की बात, बनेगा। क्लियर है? वही चीज यहां पर बताया गया है। एक लेवल अकेले सेल्फ, फिर ZPD सहायता, फिर असंभव जिसको आप नहीं पा सकते, बनेगा। ZPD क्यों उपयोगी है? एप्लीकेशन ऑफ ZPD, टीचर को पता होना चाहिए कि बच्चे का लेवल क्या है। टीचर की भूमिका क्या होती है क्लास में? बच्चे के लेवल के अनुसार उसको पढ़ाओ। निम्न लेवल का बच्चा है तो निम्न लेवल के हिसाब से पढ़ाओ और उसके लेवल को ऊपर की ओर उठाओ। इसका मतलब है टीचर सपोर्ट देगा तो बच्चा ग्रो अप करेगा, यानी बच्चे का लेवल बढ़ेगा। लेकिन
कोई टीचर किसी के लेवल से बाहर तो नहीं जा सकता ना, यानी असंभव वाली स्थिति का होमवर्क मत दे दो ताकि बच्चा मानसिक तनाव में आ जाए। असंभव कार्य दे दो, टीचर दे दिया बच्चे के लेवल से बाहर, बच्चे की क्षमता से बाहर, तो बच्चा क्या होगा भाई, कुंठा का शिकार हो जाएगा, मानसिक उत्पीड़न हो जाएगा बच्चे का, बनेगा। स्कैफोल्डिंग क्या होती है? स्कैफोल्डिंग अभी बताया था मैं, है ना, पाड़ ढांचा मचान ये सब बोलते हैं इसको, है ना, क्या बोलते हैं, पाड़ ढांचा मचान भी लिख लो। भाई आप मेरे को बताओ, जब आप घर बनाते हो तो बांस की बड़ी बड़ी बल्लियां लगती है, एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर, टेम्परेरी सेटअप लगाया जाता है। उस टेम्परेरी सेटअप का रोल सिर्फ इतना होता है कि जब तक मकान को मजबूती ना मिले, मकान ग्राउंड लेवल पे मजबूत ना हो जाए, उसको एक सपोर्ट देना। और ये जो सपोर्ट होगा वो टेम्परेरी होगा, अस्थाई होगा। जिस दिन मकान मजबूत हो जाएगा, मकान में पानी डाला जाएगा, मकान को सींचा जाएगा, और मकान जिस दिन मजबूती पकड़ लिया उस दिन इस बल्लियों को हटा देते हैं। उसी तरीके से माता पिता जब किसी बच्चे को साइकिल चलाना सिखाते हैं तो पहले साइकिल को एक सपोर्ट दिया जाता है। साइकिल को सपोर्ट देने का मतलब है बच्चा कॉन्फिडेंस आ जाए बच्चे में। बच्चा सोचेगा मेरे पापा जी तो पकड़े हुए हैं, मेरे को क्या होगा, तो वो बच्चे में वो कॉन्फिडेंस आ गया और बच्चा उस कॉन्फिडेंस के द्वारा साइकिल चलाना सीख जाता है। और इसी एक्सटर्नल सपोर्ट कौन दे रहा है भाई? MKO दे रहा है। MKO में कौन आता है? आपके पिताजी। और जब ये सपोर्ट मिला, इसी प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? स्कैफोल्डिंग बनेगा। उम्मीद करता हूं आपको क्लियर हो गया होगा। स्कैफोल्डिंग के प्रमुख प्रकार, तो स्कैफोल्डिंग मतलब कैसे होती है भाई? अब मान लो आपके टीचर ने आपको कुछ होमवर्क दिया, ठीक है, तो होमवर्क दिया तो उसको आप छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लो, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, आपके टीचर्स आपको क्लास में होमवर्क जब देते हैं, क्लास वर्क कराते हैं, मैथ्स की प्रॉब्लम जब आप सॉल्व करते हो तो आपको हिंट देते हैं, ना, तो हिंट भी किस में आ गया? स्कैफोल्डिंग में। क्योंकि हिंट से आपका दिमाग क्या हो जाएगा? एक्टिव हो जाएगा। आपके दिमाग को सक्रिय करने के लिए, जागृत करने के लिए टीचर आपको क्या कर रहे हैं? हिंट दे रहे हैं, बनेगा। तो कार्य को छोटे छोटे भागों में बांट देना, हिंट देना, ठीक है, सोचना, जोर से सोचने पर जोर देना, जोर से बोलने पर जोर देना, दृश्य सहायक सामग्री कुछ दिखाकर याद दिलाना, याद आया, कुछ याद आ रहा है। जैसे आप अपने फ्रेंड्स को बोलते हो ना, भाई तेरे को एक घड़ी याद है, तूने मेरे को गिफ्ट में दी थी, वो दिन याद है तुझे? तो हम क्या करते हैं भाई, ये उसी तरीके की काम है जब हम अपने आप को सक्रिय करते हैं, एक्टिव करते हैं, कुछ सीखते हैं। तो भाई अच्छी स्कैफोल्डिंग, एक अच्छा बेस कैसे बनेगा? तो अनुकूलन यानी एडजस्टमेंट के द्वारा बनेगा। अस्थाई होना चाहिए भाई, हमेशा जेड पीडी के समय या जेड प्राप्त करने के लिए जो सपोर्ट होता है वो अस्थाई होता है। अब मैं इसका दूसरा एग्जांपल दे देता हूं। नीट की तैयारी कराते हैं टीचर्स, कोचिंग वाले, तो भाई नीट की तैयारी, नीट क्वालिफाई हुए, उसके बाद कोचिंग का रोल खत्म, कोचिंग और आपका संबंध खत्म, कोचिंग का रोल खत्म। उसके बाद आप अपना डॉक्टरी की पढ़ाई करोगे, वहां पर आपका जो ढांचा है, स्कैफोल्डिंग का प्रकार है, वो दूसरा हो जाएगा। वहां पर आपको मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर्स पढ़ाएंगे, प्रैक्टिकल्स होंगे, वहां के टीचर्स अलग होंगे, वहां की टीम अलग होगी। समझ रहे हो कि नहीं? तो हर प्रक्रिया को सीखने के लिए स्कैफोल्डिंग की प्रकार और MKO की भूमिका अलग अलग हो जाती है, बनेगा। जेड के भीतर, है ना भाई, हमेशा टीचर को बच्चे को ऐसा टास्क देना चाहिए जो ना तो एकदम आसान हो ना ही एकदम कठिन हो, बीच का टास्क बनेगा। स्वायत्ता को बढ़ावा देना, टीचर को चाहिए, या MKO जो भी MKO की भूमिका निभा रहा है, उसको कोशिश करनी चाहिए कि बच्चा क्या करे? सेल्फ लर्नर बने। देखिए भाई, वाइगोत्स्की जी का एक कथन है, आज जो सामाजिक कार्य आप कर सकते हो, वाइगोत्स्की ने क्या कहा है, आज जो बच्चा है ना, करंट की बात कर रहा हूं, वर्तमान में जो बच्चा सामाजिक कार्य या समाज की सहायता से जो काम आज कर सकता है, कल भविष्य में वो बच्चा वो काम अकेले कर सकता है। इस बात का मतलब समझिए, इस बात का मतलब ये बोलना चाह रहे हैं वाइगोत्स्की जी कि आज आप समाज की सहायता लोगे और कल आप खुद अपना काम करने में सक्षम बन जाओगे, बनेगा।
MKO, वही चीज है। MKO कौन हो सकता है? शिक्षक, आपके दोस्त भी हो सकते हैं, माता पिता हो सकते हैं। भाई आपको स्विमिंग नहीं आती, आपका दोस्त आपको स्विमिंग में हेल्प कर रहा है, गाइडेंस दे रहा है, तो वो भी MKO हो गया। कंप्यूटर कोई डिवाइस भी हो सकती है जिससे आप सीख रहे हो, कोई ऐप, कोई डिवाइस, कोई वेबसाइट बनेगा। भाषा और संस्कृति की भूमिका, तो भाई भाषा और संस्कृति बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के दो सबसे शक्तिशाली उपकरण हैं। ठीक है, ये दोनों मिलकर तय करते हैं कि बच्चा कैसे सोचता है, क्या सीखता है और दुनिया को कैसे समझता है। दुनिया को समझना है तो भाषा ही वो माध्यम है जिससे वो दुनिया को समझेगा, दुनिया के साथ संबंध बनाएगा। निजी भाषण, ठीक है। अब एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं भाई, प्याजे ने निजी भाषण, स्ववाक, सेल्फ टॉकिंग की आलोचना की है, जबकि वाइगोत्स्की ने इसे महत्वपूर्ण माना है। जो बच्चा खुद से बात करता है वो अपना एनालिसिस करना जानता है। बनेगा। तो निजी भाषण, तो सबसे पहले बच्चा सोशल टॉक का मतलब है समाज से बात करेगा। माँ बोलता है ना बच्चा, सबसे पहले बच्चे के जबान में क्या आता है? माँ। तो सबसे पहला जो कम्युनिकेशन होगा माँ के साथ होगा, फिर पिता के साथ, फिर चाचा के साथ, फिर आंटी अंकल, दादा दादी। बनेगा। तो ये है सामाजिक भाषण। 0 से 3 वर्ष की आयु में जो भी बातचीत होगी, जो भी बोलेगा चालेगा, वो सब इसमें आ गया। फिर सेल्फ टॉक, वाइगोत्स्की ने बोला है भाई दूसरे नंबर का जो स्टेज है वो सेल्फ टॉक। बच्चा जो होता है यहां पर खुद से बात करेगा। क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। नहीं, मेरा मूड नहीं है, पापा के साथ नहीं जाऊंगा, पापा मुझे प्यार नहीं करते, मैं नहीं जाऊंगा पापा के साथ। बनेगा। तो ये हो गया निजी भाषण, अपने हिसाब से काम करना, अपने से बात करना। आंतरिक भाषण, ठीक है। आंतरिक भाषण का मतलब होता है अंदर ही अंदर बात करेगा, वो आपको सुनेगा नहीं, मन में बात करना। बोलते हैं ना अपन, मन में क्या बुनबुना रहा है, बुदबुदाना बोलते हैं ना, मन में बुदबुदा रहे तू। तो मन में बात करना मतलब मौन रह के अपने आत्मचिंतन करना, उसी को बोलेंगे आंतरिक भाषण। अंदर आपको सुनाई नहीं देगा, मौन भाषण इसीलिए बोल रहा हूं इसको। मौन भाषण का मतलब है अंदर ही अंदर बात करेगा। निज वाक का मतलब है खुद से बात करेगा। जैसे आप अपन अभी क्या बोलते हैं भाई, निज वाक करने वाले को कई लोग पागल बोल देंगे, लेकिन बच्चे को नहीं बोल पाओगे। बच्चे की क्वालिटी है ये। भाषा के 3 चरण, सामाजिक, निजी, आंतरिक भाषण, वही जो मैं आपको बताया हूं। संस्कृति की भूमिका, संस्कृति, कल्चर, आदतें, परंपराएं, सामाजिक क्रियाएं, इन सबको संस्कृति बोलते हैं। सांस्कृतिक उपकरण, भाषा, गणना पद्धति, लेखन कला, ये सब क्या है भाई? सांस्कृतिक उपकरण है जो सोच को दिशा देते हैं। सामाजिक मानदंड, हर संस्कृति के नियम, मूल्य, विश्वास बच्चे की सोच और व्यवहार को प्रभावित करते हैं। ज्ञान का प्रसारण, भाई संस्कृति से आपको ज्ञान मिलेगा। ज्ञान भाई बोलते हैं ना, ज्ञान का संचरण संस्कृति से होता है। ट्रांसफर ऑफ नॉलेज बाय कल्चर। बनेगा। तो कल्चर के द्वारा क्या होता है भाई? पीढ़ी दर पीढ़ी ज्ञान का संचरण होता है, प्रसारण होता है। वाइगोत्स्की के सिद्धांत की विशेषताएं क्या है? अभी अपन पढ़ चुके हैं भाई। तो पहला है सामाजिक संपर्क, प्राथमिक है। पहला चीज, सबसे पहली बात, सामाजिक अंतःक्रिया, समाज के साथ टचिंग का मतलब है संबंध स्थापित करना। दूसरा, भाषा विकास का इंजन है। भाषा से ही वो चीजों को कॉपी करेगा, समझेगा। निर्देश, विकास से आगे चलता है। डायरेक्शन, इंस्ट्रक्शन। बनेगा। उपकरण, भाई इंस्ट्रक्शन के बिना तो कोई चीज सीखेगा नहीं ना। पापा बोलेंगे बेटा ऐसा पकड़ो साइकिल को, है ना, संभालो बेटा, इंस्ट्रक्शन पापा देते रहते हैं भाई। भाषा, देखिए सबसे पहले पापा के साथ संबंध बना लिया, मेरे पापा हैं, पापा बोल रहे हैं, पापा खुश हो गए। दूसरा, पापा उसको साइकिल चलाना सिखा रहे हैं, बोलना आएगा तभी तो सिखाएंगे। अगर बिना बोले सिखाएंगे तो पापा को बात को समझेगा ही नहीं वो। तीसरा चीज इंस्ट्रक्शन, और चौथा है उपकरण और संकेत। उपकरण मतलब साइकिल हो गया, जिसका यूज कर रहा है वो साइकिल सीख रहा है तो उपकरण साइकिल हो गया। बनेगा। निर्देश और विकास का संबंध, इंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट का क्या संबंध है? तो भाई वाइगोत्स्की जी ने कहा है अच्छा टीचर, अच्छा अधिगम, अच्छा शिक्षण वह है जो विकास से आगे चले और उसे खींचे। तो भाई निर्देश का मतलब है, निर्देश, अगर सही निर्देश को आप पकड़ोगे ना तो आप अपनी कैपेबिलिटी से भी आगे बढ़ सकते हो, ये बोलना चाह रहे हैं। बनेगा। आ रहा है समझ में? इसका अर्थ यह है कि शिक्षा को बच्चे के वर्तमान स्तर पर नहीं बल्कि उसकी संभावित क्षमता पर केंद्रित होना चाहिए।
शिक्षक जेडपीडी में काम करके बच्चे को आगे बढ़ा सकता है। इसका मतलब यह है शिक्षक को बच्चे की कैपेबिलिटी का ज्ञान होना चाहिए। अगर बच्चे की कैपेबिलिटी का ज्ञान होगा तो शिक्षक उसके लेवल को जेडपीडी से भी आगे निकाल सकता है, बनेगा। प्याजे से अंतर, प्याजे मानते हैं कि पहले विकास होता है फिर सीखना। पहले क्या होता है? विकास, यानी विकास के साथ बच्चा सीखता है एज दर एज, बनेगा। जबकि वाइगोत्स्की मानते हैं कि पहले सीखना है फिर विकास, बनेगा। यानी उन्होंने एज को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी। शैक्षिक निहितार्थ, शैक्षिक निहितार्थ, ठीक है। वाइगोत्स्की का सिद्धांत जो है शिक्षकों को व्यवहारिक दिशा निर्देश देता है कि कक्षा को कैसे व्यवस्थित करें, कैसे पढ़ाएं और कैसे मूल्यांकन करें। यह सिद्धांत आज की शिक्षा नीति का आधार है, ठीक है भाई। कक्षा में वाइगोत्स्की के सिद्धांत का उपयोग सबसे पहले भाई कोऑपरेशन, सहकारिता, मिलजुल के काम करने की क्षमता, तो यही क्या है भाई? सहयोगात्मक शिक्षा है। बच्चे एक दूसरे के साथ मिलकर एक्टिविटी करते हैं ना। गतिशील मूल्यांकन, गतिशील मूल्यांकन का मतलब है कि कोई विकास कभी रुकता नहीं है, हमेशा क्या होते रहता है? चलते रहता है। वही चीज बोल रहे हैं, गतिशील मूल्यांकन होते रहता है। इसके फोल्डिंग तकनीकें, प्रश्न पूछना, संकेत देना, प्रदर्शन करना, तो टीचर जो होता है डेमो देता है, प्रैक्टिकल कराता है, ये सब क्या भाई? इसके फोल्डिंग है, ताकि बच्चे के संभावित क्षमता का आकलन किया जा सके। वाइगोत्स्की प्रेरित शिक्षण रणनीतियां, तो भाई वाइगोत्स्की के आधार पे टीचर क्या क्या कर सकता है? रेसिप्रोकल टीचिंग, बारी बारी से शिक्षक की भूमिका निभाते हैं। पढ़ना, प्रश्न पूछना, सारांश बनाना, बनेगा। यानी बच्चा टीचर बन जाए और टीचर क्या बन जाए? बच्चा। रेसिप्रोकल टीचिंग, खुले प्रश्न पूछना, क्यों, कैसे, ये सब भी किसके आधार पे होता है? वाइगोत्स्की। तो भाई जो भी चीजें बच्चा दूसरे से सीखेगा, भाई वाइगोत्स्की क्या बोल रहे हैं? बच्चा जो भी सीखेगा स्कूल में टीचर से, ट्यूशन में, घर में, माता पिता से, बड़े भैया दीदी से, तो ये सब किसके अंतर्गत आएगा? वाइगोत्स्की के अंतर्गत, है ना। ड्रामा करेगा, भूमिका निभाएगा, एक्टिविटी, तो ड्रामा में टीचर उसको गाइड करेगा ना, ऐसे बोलना है, ऐसे बोलना है, तो वो सब भी किसमें आ गया? वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अंतर्गत आ गया। तो भाई वाइगोत्स्की के सिद्धांत की हमको झलकियां हैं। तो जेडपीडी पढ़े हम, भाषण के 3 चरण, 1934 में निधन हुआ। MKO के बारे में जाने। वाइगोत्स्की और प्याजे के सिद्धांत में तुलना पूछी जाती है एग्जाम में, तो क्या क्या तुलना है? तो भाई देखिए, कुछ तुलना तो आप लोगों को भी पता है। तो भाई सामाजिक प्रक्रिया बोली है, ये व्यक्तिगत प्रक्रिया बोले हैं। बच्चा सेल्फ लर्नर होता है, रचनावाद होता है, क्रिएटिविटी होती है बच्चे में। उसके बाद वाइगोत्स्की ने बोला है भाषा पहले आती है, विचार बाद में आता है। प्याजे ने बोला है विचार पहले आता है, भाषा बाद में। सेल्फ वॉक की निंदा की है, सेल्फ टॉक की, स्ववाक, निज वाक की निंदा की है। वाइगोत्स्की के अनुसार कोई निश्चित सार्वभौमिक चरण नहीं होता, संस्कृति और समाज से निर्धारित होता है, बनेगा। जबकि प्याजे ने बोला है एज के 4 सार्वभौमिक चरण होते हैं। सपमा बताया था मैं ट्रिक। शिक्षक की भूमिका सक्रिय, और शिक्षक क्या होता है? मार्गदर्शक होता है। शिक्षक किसकी भूमिका निभाता है? MKO की। लेकिन यहां पर शिक्षक की भूमिका को न्यूनतम रखा गया है। बच्चा जो भी करेगा खुद से करेगा, बनेगा। यानी बच्चे, शिक्षक केवल ऑब्जर्वर रहेगा, यहां पर शिक्षक फैसिलिटेटर, मार्गदर्शक सब कुछ रहेगा, बनेगा। उसके बाद अच्छा शिक्षण विकास को आगे खींचता है। वाइगोत्स्की का मानना है कि जेडपीडी तो संभावित क्षमता है, लेकिन बच्चे को एक अच्छा अनुकूल वातावरण दिया जाए तो बच्चा अपनी संभावित क्षमता से आगे निकल सकता है, बनेगा। जबकि प्याजे क्या बोलते हैं कि शिक्षण जो होता है, टीचिंग एनवायरमेंट, मतलब परिवेश में जो भी सीखेगा वो बाद में सीखेगा, पहले खुद से सीखेगा, बनेगा। आ रहा है समझ में? संज्ञानात्मक उपकरण, तो यहां पर बच्चे के संज्ञान विकास के लिए कौन सा उपकरण को जिम्मेदार ठहराया है? सांस्कृतिक। बच्चा अपने आसपास की बोलचाल, भाषा, आदतें, लड़ाई झगड़ा, मारपीट, प्यार मोहब्बत, सब कुछ जो भी सीखेगा समाज से सीखेगा, बनेगा। लेकिन यहां पर बच्चे को क्या बोला है? जैविक परिपक्वता और अनुभव, जैविक परिपक्वता और अनुभव, बनेगा। यानी बच्चे के पास जो खुद है उसी से बच्चा सीखेगा, बनेगा। तो ये बताया गया, देखिए। तो वही जो मैं आपको बताया हूं वही चीज है। व्यक्तिगत खोज है, विचार भाषा से पहले है, अध्यापक की न्यूनतम भूमिका, 4 सार्वभौमिक चरण। यहां पर सामाजिक अधिगम को इंपॉर्टेंस दी गई है, भाषा विचार को दिशा देती है।
आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहां से पूछे जाते हैं? जेडपीडी से क्वेश्चन आता है, स्कैफ फोल्डिंग से, भाषा संज्ञान, दोनों का तुलना, पियाजे और वाइगोत्स्की। उसके बाद देखिए वाइगोत्स्की का सिद्धांत का एक सारांश है, सामाजिक संपर्क जेडपीडी में कार्य कैसे होता है, स्कैफ फोल्डिंग क्या होती है, भाषा संस्कृति। ये 4 चीज है, आपको इस 4 चीज को समझना है, बनेगा। वाइगोत्स्की की विरासत, तो लेव वाइगोत्स्की ने यह सिखाया कि कोई भी बच्चा अकेले खुद से नहीं सीख सकता, जो भी सीखेगा किसी के सपोर्ट से सीखेगा, जो आपके MKO की भूमिका में होंगे, बनेगा, है ना। तो जेडपीडी क्या होता है? वास्तविक माइनस संभावित क्षमता का अंतर, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है जेडपीडी का, याद रखिएगा। वास्तविक क्षमता, अब देखिए भाई कैसे आया है फॉर्मूला, इसको भी देख लेते हैं, चलिए। ये देखिए इधर मैं आपको दिखा देता हूं, ये क्या है भाई? ये जेडपीडी है। ये क्या है भाई? जेडपीडी दिख रहा है, ये आपकी रियल क्षमता है। ये गोला दिख रहा है आपको, ये क्या है भाई? ये रियल है, बनेगा। अब ये जो है, ये समझिएगा, ये क्या है? आपकी संभावित क्षमता है। ये बड़ा वाला नीला नीला गोला दिख रहा है ना आपको, संभावित क्षमता है। बताइए है कि नहीं, बताओ। तो ये बड़ा वाला जो गोला है, ये आपका पॉसिबल क्षमता है, पॉसिबल कैपेबिलिटी, और ये जो छोटी क्षमता है, ये वास्तविक क्षमता है, बनेगा। अब आपको जो चाहिए, ये वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए? ये आ रहा है समझ में? तो जेडपीडी का मान कैसे निकालोगे आप लोग? जेडपीडी का मान, ये बड़ा गोला में से छोटे गोले को घटाओगे तभी तो आएगा ये। तो क्या होगा? संभावित क्षमता मतलब बड़ा गोला माइनस वास्तविक क्षमता। अरे भाई ये बड़ा वाला एरिया है, मान लो ये वृत्त है, बड़ा वाले वृत्त का क्षेत्रफल में से छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकालोगे तो ये आएगा ना, आएगा कि नहीं बताओ? तो वही तो कर रहे हैं, बनेगा। जेडपीडी का मान कैसे निकालेंगे? संभावित क्षमता माइनस वास्तविक क्षमता, ठीक है। तो बस यही है, सीखना सामाजिक प्रक्रिया है, भाषा विकास का इंजन है ना। और शिक्षक जेडपीडी में काम करे तो शिक्षण को और बेहतर बना सकते हैं, बनेगा। तो उम्मीद करता हूं ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी और अपना फीडबैक जरूर दे। धन्यवाद।